हम लोग बहुत ही उत्सुक हैं। हमारा जो पहला सत्र है यानी क्या, हमारे साथ दिमित्री जी हैं सास्कोनॉफ, जो कि फाउंडर हैं और सीईओ है ब्लॉकचेन स्पोर्ट्स का। तो ये हमारा सबसे पहला एएमए एको है यूट्यूब पर। और बेहद खुशी है हमें आपसे भेंट करके। एंड्रे जी हमारे साथ है, जो कि आर्किटेक्ट है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे। और एडवर्ड और इलिया भी हमारे साथ हैं। आप बहुत खुशी है आप सबसे मुलाकात करके। आज के सत्र में बहुत सारी रोमांचक घोषणाएं और समाचार हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो एडवर्ड और इलिया, आपका क्या कहना है? कैसे हैं आप सब लोग? और टेलीग्राम चैनल पे भी आप कृपया यूट्यूब का लिंक दे दीजिए। इलिया कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत खुशी है कि एंड्रेस से मुलाकात हुई है मेरी, और हमारी दुबई में भी उनसे भेंट हुई थी। और जो पूरी प्रस्तुति है उससे पहले वो बहुत ही गहराई से चर्चा कर रहे थे हमारे ब्लॉकचेन के बारे में। और बहुत खुशी होती है इसको सुनकर, क्योंकि इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता है। और अब जब लोगों के पास पहले ही जानकारी है, लोगों को पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, तो ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प रहेगा सभी के लिए। क्योंकि जो हमारे पास है वो कहीं पे भी नहीं है। और इलिया कह रहे हैं बिल्कुल यही कारण है कि आपकी वजह से ही हम पूरी दुनिया को अब इसके बारे में पता है। तो एडवर्ड कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा है मेरे साथ कि मैं इसके हर वक्त सपना देखता रहता हूँ, इसी के बारे में ख्याल रखता हूँ, सोचता रहता हूँ। और अब ये रहस्य की बात नहीं रही है किसी के लिए भी। इसका खुलासा, इस जानकारी का खुलासा सभी के लिए हो गया है। और एंड्रे से मेरी जब भेंट हुई थी तो वो जैसे ट्रेन की तरह उनके पास जानकारी है कि वो काफी बखूबी रूप से जो जानकारी है उसको बोल पाते हैं। तो एंड्रे आपसे ये कहना है कि अनुवाद हो रहा है, समकालीन अनुवाद हो रहा है लगातार। तो कृपया करके आप अपनी जो गति है उसको धीमे रखिएगा, क्योंकि हमारे साथ पॉलिश और पोर्चुगल भाषा भी है। हम लोग बिल्कुल लिमिटलेस है, लेकिन ज़ूम के अंदर हमारी कुछ लिमिट्स हैं यानी सीमाएँ हैं। तो इसलिए कृपया करके आप अपनी गति को धीमे रखिएगा ताकि अनुवाद बखूबी रूप से हो सके। मुझे पता है दिमित्री कि आप की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि दुबई सम्मेलन के बाद मेरा पूरा बदन टूट गया था। हमने इतनी मेहनत की है और हम लोग लगातार निरंतरता के साथ पिछले 2 महीना से उस दुबई सम्मेलन की तैयारी कर रहे थे। और मुझे ये भी पता है कि आप भी यात्राएँ करते हैं, कभी एक शहर में, कभी दूसरी जगह में, कभी दूसरे देश में। अलग-अलग कालों के हिसाब से आप अलग-अलग जगहों पे मौजूद होते हैं। और फिर आखिरकार आपका शरीर बोल जाता है कि बस बहुत हुआ और अब हमें थोड़ा आराम चाहिए। तो बहुत धन्यवाद है आपका कि आपकी तबीयत ना ठीक होने के बावजूद भी आप हमारे साथ यहाँ आए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आप ज़्यादा ना बोलें, फिर भी आप सभी का स्वागत करते हुए उनसे भेंट करें। तो दिमित्री कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि मैं लगभग 37 देशों में मैंने पिछले 2 महीना में यात्रा की है। मैं अपनी पूरी ऊर्जा अपनी परियोजना में लगाता हूँ, अपना 100% देता हूँ। मेरे शरीर का हर मिलीमीटर भी मैं यहाँ दे देता हूँ, इस क्षेत्र में जो ब्लॉकचेन स्पोर्ट है। और ये जो 22 फरवरी का सम्मेलन था, वो मेरे लिए मेरी वो अंतिम विज़न थी, वो अंतिम निष्कर्ष था, जो कुछ भी मैंने पिछले लंबे समय से किया है। और अब मेरा शरीर मुझे कहता है कि बस बहुत हुआ, अब तो आराम करना चाहिए। और जो परिणाम है वो उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। और अब मेरे शरीर ने कहा है कम से कम 1 सप्ताह के लिए तो रुक जाओ और इंतज़ार करो, आराम करो, पहले बेहतर हो जाओ, फिर आगे काम करो। तो मैंने सभी प्रकार से जो परियोजना है, जो फुटबॉल खिलाड़ी है और सभी चीज़ों के बारे में मैं सबको बताता रहता हूँ। और आज जो मेरी बची कुछ ऊर्जा है, उसको मैं हमारे समुदाय में लगाना चाहूँगा। उन्हें ये बताने के लिए कि कितना बड़ा हमारा जो परियोजना है, वो है। और बिल्कुल ये अपने आप में बहुत अद्भुत रहेगा।
आप दुबई से हैं, मैं खुद भी बहुत बीमार था, लेकिन फिर भी हमारी जो महत्वपूर्ण कॉलें हैं, जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें हमने किया है। और हाँ, फिर आखिरकार हमने अपने फ़ोन को बंद कर दिया कि बस बहुत हुआ, अब थोड़ा आराम करना चाहिए। तो धन्यवाद है आपका कि आप यहाँ मौजूद हैं और एंड्रे के साथ आप हैं, और जो पिछला सप्ताह है वो बहुत ज़बरदस्त था। हमने लिमिटलेस क्राउड फंड पार्टनरशिप को शुरू किया है, जो फाउंडर पैक है वो लाइव कर दिए गए हैं। 40 मिलियन पहले से ही बिक गए हैं, ये जो फाउंडर पैक में है। और इस सप्ताह में हम लोग सामग्री सभी भाषाओं में उसको शुरू करेंगे, सत्रों का आयोजन करेंगे अलग-अलग देशों में। जो वीडियो है, जो पावर पॉइंट है, उसकी तैयारी करके हम बैठे हैं, क्योंकि लोग एक कतार में खड़े हैं समझने के लिए, क्योंकि वो इसको समझना चाहते हैं, इसको प्रस्तुत करना चाहते हैं सभी के सामने। तो ये जो एएमए का सत्र है, इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी गति को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो परियोजना है अपने आप में बहुत ही रोमांचक है। ऐसी जगह जहाँ पे प्रौद्योगिकी वास्तविक जीवन से मुलाकात करता है, तो ये जो परियोजना है लगभग सभी खानों को पूरा करता है। आप एक ऐसे उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं जब भी से विशेषज्ञ मौजूद हैं, जहाँ वास्तविक संवाद होता है, जहाँ 90% जो लोग हैं आज, वो जुनून के बारे में चर्चा करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग फुटबॉल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो कुछ देश उसको सॉकर के नाम से भी जानते हैं, और हम इसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी खेल हैं विश्व भर में, उसमें जो जुनून है और जो जुनून फुटबॉल के अंदर है, और जो लोग और देशों में, समुदायों में जो जुनून फुटबॉल का लोगों में एकता पैदा करता है, मुझे उससे बहुत प्यार है। मुझे वो बेहद पसंद है। और इसके अंदर जो डिजिटल घटक है, जो ये हमारी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है, वो अद्भुत है। ये परियोजना अपने आप में वास्तविक रूप से सभी खानों को पूरा करती है। तो आज हम गहराई से सभी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे अनुसार बढ़िया रहेगा ये एडवर्ड और इलिया के हम जो पावर पॉइंट है उसे खोलें, और जिसके अंदर बहुत सारा जो परिचय है ब्लॉकचेन स्पोर्ट्स से जो आधारित है, उसके बारे में हम पहले चर्चा करें। और वहां से शुरुआत करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए जो प्रश्नावली है उसके दौर से गुजरेंगे, और हमारे जितने अतिथिगण हैं फिर उनसे चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है, ये बढ़िया है? जी बिल्कुल बढ़िया है। आशा है आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। ये पूरा प्रस्तुति है हमारी। और परियोजना में धमाका मचाने वाली ये जानकारी है। आपके पास ब्लॉकचेन वेब 3 प्रौद्योगिकी है, आईआरएल, जहाँ पे वास्तविक स्पोर्ट बिजनेस में हमने प्रवेश किया है, और जो वेबसाइट है वो लगभग आपको सभी जानकारी प्रदान करेगा ब्लॉकचेन स्पोर्ट के बारे में। सभी सामाजिक नेटवर्क के जितने भी लिंक है, जो श्वेत पत्र है, जो प्रौद्योगिकी है उसके डिजिटल पहलू से लेके भौतिक पहलू तक, सभी लिंक bcsport.io पे मौजूद है। bcsports.io। तो बिल्कुल इसको आप सहेज के रख लें, इसे सेव कर लें। इसमें जबरदस्त सामग्री हमने डाली है। और जो नया आधिकारिक टेलीग्राम स्पोर्ट चैनल है उसको भी हम शुरू कर रहे हैं, और वहाँ पे सभी प्रकार की जो जानकारी है आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप बता दें कि सितंबर 1 में हम आधिकारिक उद्घाटन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो फाउंडर कार्यक्रम है वो समाप्त होता है, और परियोजना सार्वजनिक मंच पे आने को तैयार हो जाती है, और ये होगा सितंबर 1 को। तो अब आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि ब्लॉकचेन स्पोर्ट क्या है। तो जो ब्लॉकचेन स्पोर्ट है वो वेब 3 इकोसिस्टम है, जो कि प्रौद्योगिकी में जबरदस्त तहलका मचाती है स्पोर्ट्स उद्योग में, और इसकी शुरुआत फुटबॉल से होगा। ये परियोजना 18 महीने से विकास में है, जिसमें 30 मिलियन निजी निवेश को पहले ही लगा दिया गया है। और ये पहले से हुआ है, फाउंडर पैक के लॉन्च से भी पहले 30 मिलियन।
और साथ में 18 महीना जो विकास है प्रौद्योगिकी के पहलू से, और साथ ही जो वास्तविक जीवन है जो कि खेल से जुड़ा है, दोनों पहलुओं से इसमें लगा दिया गया है। और हमने एक बहुधारा ब्लॉकचेन का निर्माण किया है और अकादमी को शुरुआत करने वाले हैं ब्राज़ील में, जिसने पहले से ही बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज़ और फुटबॉल क्लब इनके साथ पार्टनरशिप दिखाई है, सभी शीर्ष खेल उद्योगों के साथ, संगठनों के साथ। और अब हमारे पास 300 वेब 3 एक्सपर्ट डेवलपर्स हैं, और ये केवल ब्लॉकचेन स्पोर्ट्स के पहलू से है। तो दिमित्री, आप ज़रूर हमें बताइए, और मुझे पता है कि आपके पास बहुत कुछ है अपने कार्यालयों में, बहुत सारे विकासकर्ता हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समर्पित हैं इस परियोजना के अलग-अलग पहलुओं में। तो मैं स्क्रीन शेयर को बंद करके दिमित्री से बात करना चाहूँगा कि कृपया करके आप हमें बताएँ कि ब्लॉकचेन स्पोर्ट क्या है? थोड़ी अच्छी जानकारी आप हमें बताइए कि ये किसके लिए है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पहली बार प्रत्यक्ष रूप से आपसे सुन रहे होंगे, जो कि फाउंडर हैं, जो कि सीईओ हैं। तो आपका विज़न कैसा है? अभी तक क्या काम कर लिया गया है? तो इसके इर्द-गिर्द की कहानी को आप हमें बताएँ। तो ब्लॉकचेन स्पोर्ट्स क्या है? ब्लॉकचेन स्पोर्ट सबसे पहले तो लोगों से संबंधित है। तो अ, एक विश्व का निर्माण करना वो मेरा काम है। तो मैं और मेरी टीम, हम हमारे पास 14 से ज़्यादा की कंपनियां हैं जो कि विश्व के अलग-अलग कोनों से जुड़ी हैं। आज शायद 800 डेवलपर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं इस परियोजना में। और लगभग 300 जो डेवलपर्स हैं, वो महज़ ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के साथ काम करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ी परियोजना है, और हम पहली सितंबर तक समाप्ति करना चाहते हैं। और 3 महीना पहले से हम लोग जो टेस्ट है इसका वो शुरू करेंगे। और हमने ये देखा है कि ये जो ब्लॉकचेन है भविष्य में 1 या 2 साल लगा लीजिए, 1 या 2 साल में वो शीर्ष 10 ब्लॉकचेनों में गिनी जाएगी। यही हमारा लक्ष्य है। हमारी कोशिश है कि शीर्ष 10 का हम हिस्सा बने, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जितनी भी प्रौद्योगिकी है इसको हमें एकीकरण करना है इस इकोसिस्टम में। तो आज मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो ब्लॉकचेन है उनमें बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी जुड़ी हुई है। ये बात है कि डेवलपर किस प्रकार से काम करते हैं, और जो ब्लॉकचेन है वो सिक्के के दूसरे पहलू की तरह उसका एक और पहलू है जो कि फुटबॉल प्लेयर से जुड़ा है। तो जब आज हम 15 जनवरी को ब्राज़ील में इस परियोजना की शुरुआत करते हैं, तो बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ी हमारे पास आते हैं। एक जो दिग्गज लोग हैं, वो हमारे पास आते हैं फुटबॉल के क्षेत्र से, हमसे जुड़े होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो ब्लॉकचेन है, वो एक ऐसा द्वीप है, जो कि सुरक्षा का द्वीप है, और वो सुरक्षा देता है फुटबॉल खिलाड़ियों को। क्योंकि जो ब्लॉकचेन स्पोर्ट है, वो इस प्रकार की सुरक्षा और संरक्षण देता है उनकी प्रतिष्ठा को, उनको मौका देता है नए अवसरों का, जिसके माध्यम से वो लोग प्रचार कर सकते हैं अच्छी चीज़ों का, वो प्रौद्योगिकी का प्रचार कर सकते हैं, वो युवा जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ावा दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि 24 फरवरी को विश्व भर से बहुत सारे जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं हमारे सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए आए, और वो इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने उनको आमंत्रण दिया था, बल्कि वो इसलिए आए क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि क्यों विश्व भर के इतने फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ इसी मंच पे मौजूद होने को बेकरार है। तो जब वो वहाँ आए और उस क्षेत्र में, उस अरीना में वो आए, तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, हो सकता है तो उन्हें पूरी 100% जानकारी ना समझ में आ रही हो, क्योंकि वो लोग तो स्पोर्ट्समैन हैं, बिजनेसमैन नहीं है। लेकिन एक बात उनको ज़रूर समझ में आएगी कि ये जो परियोजना है ये दिल से बनी है, क्योंकि हमारे लिए धन पहली चीज नहीं है। हमारे लिए प्राथमिकता का विषय ये है कि हम लोगों को सुरक्षा दें और वो किसी प्रकार के अपराधी चीजों में ना फंसे, क्योंकि ब्राजील के अंदर जब हम फेब्रोला से आते हैं, तो
जो युवा लोग होते हैं उन्हें बहुत सारे सुअवसरों के बारे में बोला जाता है और उनके पास मौका आता है कि नए अवसरों को हाथ में लेके वो विकास कर सके। और हमें ये भी पता है कि कई ऐसे प्रसिद्ध ब्राजील के खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही गरीबी के क्षेत्रों से आए हैं और वो जब हमारे साथ मिलते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि आप दुनिया को बदल देना चाहते हैं फुटबॉल के लिए, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो इतना साफ है। और 10 फुटबॉल खिलाड़ी कहते हैं कि हम इस समय आपका साथ देने को बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें आमंत्रण दे सकते हैं सभी समूहों में, सभी ग्रुप में, सभी मार्केटिंग क्षेत्रों में हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो अगले साल तक उनके पास सब कुछ होगा। उनके पास बहुत ही एक स्वच्छ उनकी अपनी प्रतिष्ठा होगी। उनके पास बहुत ही बढ़िया प्रौद्योगिकी होगी। एक अच्छा परिवार होगा जिसके साथ वो फुटबॉल में आगे बढ़ेंगे। और आज मैं ब्लॉकचेन केवल एक प्रौद्योगिकी की तरह नहीं देखता। इसके बारे में मैं काफी जगह पे बताता हूँ और मैं बात करता हूँ कि जो ब्लॉकचेन एक द्वीप है जिसमें बहुत गतिशील है, जो कि अपने आप में। तो जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो भी हमारे इस द्वीप में शामिल होंगे, इस आइलैंड में आएंगे, वो सिर्फ सफल होंगे। तो जेरेमी कह रहे हैं, मुझे याद है कि मैं ब्राजील में आपसे मुलाकात हुई थी, एडवर्ड, इलिया और मैंने, और कई शीर्ष नेता वहां पे मौजूद हुए थे और आपका बहुत बड़ा जो प्रेस का एक सम्मेलन है उसका उसके आपने शुभारंभ वहां पे किया था। और कई सरकारें थे, मिनिस्ट्री मंत्रालय था, खेल का मंत्रालय था, वहां पे कई ऐसे खिलाड़ी थे, कोचेस थे और बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय खिलाड़ी फुटबॉल के वहां थे। हजारों लोग वहां मौजूद थे। हमारे पास वहां मौका था कि हम वहां बैठे, कुछ दिन वहां बैठ के जो दिग्गज है इस क्षेत्र के, उनसे हम चर्चा कर पाए जिनकी भागीदारी आपके साथ है। हमारे पास मौका था कि हम उनसे बात करें और उनसे पूछे वो कौन सी चीज है जिसने आपको इतना उत्साहित किया है, क्योंकि कितने सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अपने क्लब हैं। तो ब्लॉकचेन स्पोर्ट में ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेके आप इतना उत्साहित हैं? और आप जानते हैं जो सबसे बड़े जवाब है जो हमें प्राप्त हुए हैं, जितने भी अलग अलग फुटबॉल के दिग्गज है या कोच हैं, उसमें जो सबसे पहला सवाल उत्तर मुझे मिला वो ये है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि फुटबॉल के भविष्य को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। और मैंने उनसे ये पूछा कि अभी फिलहाल जो फुटबॉल की दुनिया है, और यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि वो केवल पहले क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे जो परियोजना से संबंधित है, जो कि विकेंद्रीकरण है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड है, और जहाँ पे नए कौशल को हम लोग इकट्ठा करते हैं और मौका देते हैं नए एथलीट को कि वो इस सुअवसर का फायदा उठाए और प्रौद्योगिकी की मदद से आगे बढ़े। तो हम खिलाड़ियों के साथ इसलिए नहीं जुड़ रहे क्योंकि उन्हें मदद की जरूरत है या अच्छे बच्चे हैं वो, बल्कि हम महाकलाकारों को, जो भविष्य के महाकलाकार हैं, उनको इकट्ठा करके वो वातावरण दे रहे हैं जिसमें वो पेशेवर रूप से उन्नति कर सकते हैं। उनको उनके जीवन शैली को बदलने की मार्गदर्शिका हम प्रदान करते हैं, और न केवल हम उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं, बल्कि हम उनको एक ऐसी जगह में लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो अपने पेशेवर करियर में उन्नति कर सके। और जो क्लब के स्वामी हैं उनसे मेरी चर्चा होती है तो वो कहते हैं ये तो सपना है जो वास्तविक हो गया है, जो इसको हमने हासिल कर लिया है। क्योंकि फुटबॉल की दुनिया में बहुत बड़े बड़े क्लब होते हैं और उसके अंदर लोग बहुत सारा धन लगाते हैं जिसके साथ काम किया जा सकता है, लेकिन 99% जो फुटबॉल की दुनिया के जितने भी क्लब है, उन्हें उनके पास धन होता भी नहीं है कि वो जो युवा कौशल है उनको आगे बढ़ा सके। तो वो कोशिश करते हैं कि एक उनके पास अच्छा खिलाड़ी आ जाए और आने वाले 3 वर्षों तक कोई भी नया टैलेंट उनके उस संगठन का हिस्सा नहीं बन पाता। तो अगर हम इस पूरी चीज को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं एनएफटी मॉडल में, और ये जितने भी प्लेयर्स हैं अगर इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और इनके जितने भी फुटबॉल के फैंस हैं या जो इनके इन्वेस्टर है, अगर वो इन युवा खिलाड़ियों की मदद करे उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए, तो ये केवल इकलौती ऐसी चीज है जो कि
बिल्कुल, फुटबॉल की पूरी दुनिया को बदल के रख देगा और अपने आप में ये इतनी बड़ी बात है कि हमारे पास मौका है कि हम डिसेंट्रलाइज़ कर सकते हैं 500 बिलियन इंडस्ट्री को, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्यों ना हम स्पष्ट रूप से इसके बारे में एक बार ही बात करें, क्योंकि मुझे लगता है इसी की वजह से कुछ जो ब्लॉकचेन संवाद है उसको हम बढ़ावा दे पाएँगे एंड्रे के साथ। और ये अपने आप में इतनी अच्छी चीज़ है कि जब आप इस मंच के बारे में सोचते हैं, इस मार्केट प्लेस के बारे में बात करते हैं, जो कि 1 सितंबर को लाइव होगा, तो कृपया करके आप हमें ये जो डिसेंट्रलाइज़्ड फैन प्लेयर मॉडल है, इसके बारे में बताएँ। ये जो एनएफटी मार्केट प्लेस है, इसके बारे में आप हमें बताएँ। आप हमें ये बताइए, विचार कैसे आपके पास आया और ये क्यों इतना शक्तिशाली है? क्योंकि ये वो पहली चीज़ है जिसको हर कोई सुनता है और कहता है, वाह! ये तो अद्भुत है। और ये केवल एक ऐसी चीज़ है जिसको ब्लॉकचेन सपोर्ट करने वाला है, और ये अपने आप में धमाकेदार विचार है पूरे स्पोर्ट्स में। तो आज मैं विशिष्ट रूप से ये जो भाग है आपके बिज़नेस मॉडल का, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो बिल्कुल एनएफटी मार्केट प्लेस के बारे में हम बात करते हैं। जी, बिल्कुल, आज हमारे पास 25 देशों से भी ज़्यादा जगहों में हमारा ये जुड़ाव है, और जितने भी महान खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उनसे हमारा जुड़ाव है। और फीफा एजेंट है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फुटबॉल से जुड़े हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, उनके पास कोई ना कोई एक चमकता हुआ हीरा ज़रूर है। हर देश का अपना एक हीरा है। और जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उनके पॉकेट में 3 या 5 ऐसे युवा लोग हैं उनके पास, और उनको ऐसा लगता है कि जब धीरे-धीरे ये अभ्यास करेंगे, तो ये अगले खिलाड़ी के रूप में उभरेंगे। तो इस प्रकार के जो युवा हीरे हैं, ये बहुत सारी, इनकी तादाद बहुत बड़ी है, इनकी संख्या बहुत बड़ी है पूरी दुनिया में। तो मेरी जो पूरी टीम है, वो इन सबको इकट्ठा करना चाहती है एक वैश्विक मंच के लिए, और इसी वजह से हम लोग एनएफटी मार्केट प्लेस के साथ शुरुआत करते हैं। इसका ये मतलब है, जैसे कि आज अगर हमारे पास 50 से ज़्यादा फुटबॉल एम्बेसडर हैं, और एम्बेसडर ना बोल के आप इन्हें पार्टनर माने। और पार्टनर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय पहले उन्होंने मुझे ये बोला कि ब्लॉकचेन हमारी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें डर लगता है ब्लॉकचेन से जुड़ने के लिए। लेकिन जब आज वो हर चीज़ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो अब वो सभी लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल प्रचार कर सकते हैं आज ब्लॉकचेन का। आज हम सभी को आपकी प्रौद्योगिकी के बारे में इसके बारे में प्रचार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सब समझ में आ रहा है। हम ये देख पा रहे हैं कि जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जब मेरे से मुलाकात करना चाहते थे मार्च में, और जब मैं ब्राज़ील गया उनसे मुलाकात करने के लिए, तो वो कुछ मदद और सहयोग हमारे ब्लॉकचेन सपोर्ट इकोसिस्टम को देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा हम कैसे विकास कर रहे हैं। तो एक जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन देश से, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहूँगा कि वो यूरोपियन कौन-सा देश है, उसके बारे में मैं भविष्य में बताऊँगा। लेकिन वो एकीकरण करना चाहते थे अपनी हमारी प्रौद्योगिकी का अपने देश में। जैसे जो सरकारी स्तर है, आधिकारिक लोग हैं, उस स्तर पे। और कल हमारी बैठक हुई है कज़ाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ में, और वो भी हमारा जो कज़ाकिस्तान के अंदर प्रौद्योगिकी है, उसका एकीकरण करना चाहते हैं। तो प्रत्येक दिन हमें नया देश मिलता है जो कि हमारे साथ जुड़ना चाहता है। हमारी फीफा के साथ भी बैठक हुई है, और वो हमारे पास खुद आए हैं क्योंकि उन्होंने ये देखा कि दुबई में क्या हुआ है। उन्होंने कितने सारे खिलाड़ियों को फ़ोन किया, उन्होंने आमंत्रण दिया, जो कि ऐसे खिलाड़ी जो कि हमारे सम्मेलन का हिस्सा बने थे, तो वो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हैं? और जब उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो ब्लॉकचेन का एक सम्मेलन है जिसमें ये सभी लोग आ रहे हैं, तो उसी समय पे वो लोग भी हमारे साथ बैठक को तत्पर हो गए। क्योंकि और उसी के साथ हमने प्रस्तुति दी, उन्हें सब कुछ बताया ब्लॉकचेन के बारे में, और उन्हें बताया कि 5 साल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, और ये जो डिजिटल विचारधारा है जो कि जुड़ती है सभी फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ, उसके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे।
तो कितनी सारी चीज़ें इसके बारे में अतीत में भी बोली गई है, लेकिन लेकिन इस पे किसी ने भी काम नहीं किया है। तो अब हमने इसको उठाया है और हमने बोला है, उन्होंने हमें बोला कि हम 6 महीने के बाद देखेंगे आप कैसे विकास कर रहे हैं, और बढ़िया अगर आपने विकास किया तो 6 महीना के बाद हम आपके इकोसिस्टम की जाँच करेंगे, और अगर सब कुछ बढ़िया रहेगा तो हम आपको बाकायदा फीफा से प्रमाण पत्र यानी सर्टिफ़िकेट देंगे कि ये जो प्रणाली है इसको प्रमाणित किया गया है फीफा द्वारा। और ये न केवल आज हम बोलते हैं इसके बारे में, बल्कि आज हमने काम करके दिखाया है। फीफा के साथ, फीफा के जितने भी सरकार हैं उनके साथ हमने काम करके दिखाया है, और मुझे लगता है कि ये कल को बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो जो एनएफटी मार्केट प्लेस है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, आज हम लोग 16 देशों से शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो देश है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये अलग-अलग 4 द्वीपों में है, 4 अफ्रीका से है, 4 अमेरिका से है, 4 यूरोपियन से है और 4 एशिया से है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका आमंत्रण हम हमारे मार्केट प्लेस में देना चाहते हैं। युवा लोग अलग-अलग विश्व के क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ते हैं, और हमारे साथ ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनको हम आमंत्रण देना चाहेंगे हमारे मार्केट प्लेस में। और ये बिल्कुल जो बात है हमारे विज़न का हिस्सा है, और हम इसको ऐसा मानते हैं कि वो हमारे लिए युवा हीरा समान है। और ये इस वजह से है क्योंकि ये निर्भर करता है कि ट्रेनर उन्हें कैसे ट्रेन करता है, अकादमी किस प्रकार की उनको मिलती है, तो बड़ी सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये लोकप्रिय जो खिलाड़ी हैं ये उभर सकते हैं, और ये जो डिसेंट्रलाइज़्ड प्रणाली है ये हमें बहुत सारे सुअवसर प्रदान करते हैं। अगर हम 1000 से 10,000 खिलाड़ियों को आमंत्रण करते हैं हमारे स्काउटिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, और अगर हम उन्हें सुअवसर प्रदान करते हैं निवेश के, उन लोगों से जो कि बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, और उसकी वजह से ये विकास कर पाएँगे। और अगर हम कंप्यूटर विज़न और वास्तविक दुनिया में ये दिखा सके, वो सभी सांख्यिकी यानी आंकड़े अगर दिखा सके, स्टैटिस्टिक्स दिखा सके, और अगर हम जो प्रत्येक इन्वेस्टर हैं उनको स्ट्रीम दिखा सके, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है और किस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स दिखाने हैं, और सभी चीज़ों को, इस पूरी जानकारी को ऐसे जोड़ना है सभी खिलाड़ियों के प्रोफाइल के साथ। और ये जो फुटबॉल प्लेयर है, अगर इस इनके जो ये भाग है इसको अगर हम बेच देते हैं हमारी कम्युनिटी को, और कम्युनिटी अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, और अगर मान लीजिए वो 100 फुटबॉल प्लेयर के शेयर को खरीद लेते हैं, तो उनके पास मौका होता है, एक चुनाव होता है कि उनके हाथ में नया और युवा हीरा लग सके। क्योंकि इन सभी जो फुटबॉल प्लेयर हैं, इनमें से चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है। कितने कार्यक्रम अलग-अलग विश्व भर में आयोजित किए जाते हैं। जैसे हमने ब्राज़ील के अंदर भी एक कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसके अंदर हम जाँच करते हैं लगभग 1000 फुटबॉल खिलाड़ियों का, और केवल एक ही व्यक्ति हज़ारों में से केवल उसी को हम चुनते हैं हमारे कार्यक्रम में। और इसी तरीके से ये जो स्काउटिंग इकोसिस्टम है, इसमें हम धीमे-धीमे विकास कर रहे हैं। और हम बाकायदा ये भी देख रहे हैं कि ये जो मंच है, बिल्कुल ये फुटबॉल को पूरे तरीके से बदल कर रख सकता है, क्योंकि हम लोग एक वैश्विक प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है, हर वो व्यक्ति जो कि मंच का हिस्सा होता है। क्योंकि आप देख पाते हैं कि वास्तविक जीवन में हर चीज़ जो है वो एक तरीके से पर्दे के पीछे रखते हैं। वो ना स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, ना ट्रेनिंग दिखाते हैं, ना वो अपने परिणामों को ढंग से दिखाते हैं। तो हम इसे ना बदल देना चाहते हैं, हम हर चीज़ का खुलासा करना चाहते हैं। और जेरेमी, मैंने ये भी देखा है कि केवल एक है ये 16 में से परियोजना जिसको हमने अभी जिसका शुभारंभ किया है, और इसकी तो केवल ये शुरुआत है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये फुटबॉल की दुनिया को बदल कर रख देगा। अरे आप सही कह रहे हैं बिल्कुल दिमित्री। और ये जो आपका इतिहास है, जहाँ पर आप लोग इतना कड़ा परिश्रम करते हैं, और इसके अंदर ये केवल जो 6 श्रेणियाँ हैं उसमें से केवल
पहली 2 हैं और इसमें जो एनएफटी मार्केटप्लेस और जो स्काउटिंग प्लेटफ़ॉर्म है, आज हम लोग इसके पूरे विस्तार से विवरण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जो अकादमी है, ये जो क्लब है, जो कि ब्लॉकचेन क्लब के अंदर हिस्सा बनता है और इसका जो मानचित्र है, जो रोड मैप है, वो विस्तार करेगा अलग-अलग द्वीपों में, अलग-अलग देशों में। तो आज हम जो हेल्थ प्रौद्योगिकी है, स्वास्थ्य की प्रौद्योगिकी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो कि स्वास्थ्य डेटा से जुड़ा है। और जो कि आपको ब्लॉकचेन में प्राप्त हो सकता है और ये बिल्कुल बदल कर रख देगा कई फुटबॉलर को, जो कि हमारे साथ जिनकी भेंट हुई थी दुबई में, उसको लेकर भी वो बहुत उत्साहित थे। फ्यूचर के जो स्पोर्ट्स साइन है उसको लेके वो लोग काफ़ी उत्साहित थे। जो प्रौद्योगिकी है, जो R&D है, जो वर्चुअल रियलिटी सिस्टम है, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, जिसको पहले से ही जिस पे काम कर रहे हैं दिमित्री जी और इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी प्रणाली में, जो AI प्रौद्योगिकी जिसका वो उपयोग कर रहे हैं, और जो गेमिंग प्रौद्योगिकी है, जो कि भाग होगा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का, जो अंदरूनी जो आंतरिक टीम है। और दिमित्री, मुझे पता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा रियलिटी टीवी शो के बारे में भी बात की है, लेकिन जो लाइव इवेंट है जिसका मेज़बानी विश्व भर में की जा सकती है और जो सुअवसर हो सकता है फैंटेसी लीड के लिए, और जो ओपन प्लेटफ़ॉर्म है डेवलपर दुनिया के लिए, ये अपने आप में इतना शक्तिशाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि गेमिंग की दुनिया से जुड़े हैं, जो कि निर्माण कर सकते हैं एथलेटिक गेम का और उसको शामिल कर सकता है इस मंच पर। तो ये बहुत-बहुत बड़े सुअवसर हैं। तो दिमित्री, ये बहुत बड़ा लम्हा था हमारे लिए दुबई में, जहाँ पर आपने आमंत्रण दिया मुझे, एडवर्ड और इलिया को, और हम लोग स्टेज पे आए, मंच पर आए और डॉक्टर संजय ने प्रस्तुति दी है। ये आधिकारिक प्रमाण पत्र जो है मूल्यांकन का, ये हमें प्रदान हुआ है, जो कि आधारित है 10 बौद्धिक संपत्ति का, जो कि प्रौद्योगिकी की दुनिया से जुड़े हैं, जो कि आपके हाथ में आज है, जिसमें $1 बिलियन का जो इवैल्यूएशन है आज की तारीख में किया गया है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये परियोजना अभी तक तो लाइव भी नहीं हुई है और पहले से ही जो मूल्यांकन है, जो इवैल्यूएशन है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपत्ति का अभी से ही $1 बिलियन का है। और यह हमारे लिए बहुत ही अद्वितीय लम्हा है, बहुत ही अद्भुत लम्हा है कि क्यों हम सब एकजुट हुए एक ही जगह पर। और मैं इसके बारे में अब एडवर्ड और इलिया से चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि दिमित्री, आप और मैं तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एडवर्ड और इलिया, आप वो 2 थे जिन्होंने इस विज़न को देखा, मेरे देखने से भी काफ़ी पहले से। आपने मौके को देखा, आपने जो विज़न है उसको समझा कि ब्लॉकचेन सपोर्ट क्या कर सकता है, और आपने मुझे शामिल किया और मुझे समझाया कि कैसे ये धमाकेदार मौका हो सकता है। तो एडवर्ड एक खुद व्यवसायी हैं, उन्होंने विश्व के अलग-अलग व्यवसायों में निवेश किया है। तो ऐसी कौन-सी चीज़ है इस परियोजना के बारे में जो कि आपने देखी, और इस टीम में आपने कौन-सी क्षमता को देखी और आपने कहा कि ये सिर्फ बड़ा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें हमारे समुदाय में शामिल करना चाहिए। तो एडवर्ड कह रहे हैं, मुझे याद है कि हम तीनों ने आपस में इसके बारे में बात की थी और हमने 2 चीज़ों के बारे में बात की थी, जिसमें पहला है कि ये अलग-अलग श्रेणियों में केवल एक है, और जो फुटबॉल है, इस इसमें जब मुझे आभास हुआ कि ये बाज़ार कितना बड़ा है और कितना कितना अच्छा है ये मौका लोगों के लिए। और जो पहली चीज़ है जो हमने कर दिखाई, वो ये है कि हमने निवेश किया धन का, कुछ फुटबॉलर के साथ में हमने धन को लगाया, और और हमने ये सोचा कि बिल्कुल हम इस पे काम कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे ये जो जो टैलेंट है, जब हम इस पे काम करेंगे और जब इस पे काम करेंगे तो इससे कितना धन हम कमा सकते हैं। और दिमित्री ने बताया, अच्छा, समुदाय को कैसे इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर हमने इस बारे में चर्चा करनी शुरू की। फिर हमने इसके विकास के बारे में बात करनी शुरू की,
और इसी के साथ हमारा बड़ा विज़न का निर्माण हुआ। और देखिए ना, अलग-अलग श्रेणियों में ये केवल एक है और बाकी तो ऐसे हैं जैसे सोने पे सुहागा की तरह हैं, बाकी जितने भी परियोजनाएँ हैं। क्योंकि जो बाकी परियोजनाएँ हैं जो कि विकास करेंगे इसके अंतर्गत, तो धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ेंगी और फिर इसको हम ब्लॉकचेन के साथ जोड़ेंगे और उसके साथ जो ये इवैल्यूएशन है, आप देखिए कितने बड़े इवैल्यूएशन, और अभी तो हम केवल एक परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर दिमित्री कहते हैं ऐसे सोने पे सुहागे मेरे पास और भी हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि अरे हम कहाँ जाने वाले हैं? ये तो बहुत बड़ा मौका है। लिमिटलेस जो जेरेमी है वो बोल रहे हैं कि ये तो एटॉमिक बॉम्ब की तरह है। तो दिमित्री इस पे कह रहे हैं कि मैं अपनी टीम के साथ एक विभाग को, एक डिपार्टमेंट का नाम मैंने रखा है चेरी ग्रोइंग डिपार्टमेंट, यानी इसी प्रकार से जो सोने पे सुहागे का विभाग है, आप ये मान लीजिए। और वो केवल और केवल ना विचारों को उत्पन्न करने में काम करते हैं। यानी वो 10 लोग हैं जो कि केवल विचारों की उत्पत्ति पे ही काम करते हैं। वो केवल सोचते हैं। वो अलग ही तरीके से कुछ सोचते हैं, उनका अलग ही विज़न है और प्रतिदिन वो किसी न किसी नई विचारधारा का निर्माण करते हुए उसके साथ ब्लॉकचेन प्रणाली को जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरी बात है उसको पूरा करते हुए बस ये बोलूँगा हमारे समुदाय के लिए कि आज जो प्रत्येक फाउंडर है, जिनके पास भी एक प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास फाउंडर पैक है, वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि मैंने फाउंडर पैक तो खरीद लिया, लेकिन ये मुझे क्या देगा बदले में, और कैसे मुझे मुनाफा मिलेगा, इन सारे सॉफ्टवेयरों का मुझे क्या फ़ायदा? तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि ये ये जो है ये कॉइन को जनरेट करेगा जो कि पहले सितंबर से शुरुआत होने वाली है जिसकी, और जो हमारा ब्लॉकचेन है जिसके बारे में एंड्रे समझाने वाले हैं आने वाले 10 मिनट में। हम इसके साथ बहुत जल्दी तीव्र गति से विकास करेंगे। तो ये मेरा भाग है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतनी सारी प्रौद्योगिकियों के साथ काम करते हैं, अलग-अलग क्षेत्रों में। क्षेत्र भी नहीं बोलना चाहिए, हम अलग-अलग जो प्रौद्योगिकी है उसको हमने एआई के साथ जोड़ा और एआई की अपना समुदाय है और वीआर अलग समुदाय है। जैसे गेमिंग है, गेमिंग भी एक प्रकार की समुदाय है, फुटबॉल एक और समुदाय है। तो कुल मिलाकर ये बिलियन लोगों का समुदाय हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कितने सारे फुटबॉल एम्बेसडर को लेते हैं, फुटबॉल पार्टनर को लेते हैं, ऐसे दिग्गजों को लेते हैं जिनका अपना खुद का समुदाय है। और ये जो 50 फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनके साथ आप देख सकते हैं जो कि पहले से ही हमारी परियोजना के साथ जुड़े हैं, उनके अपने खुद के कितने फॉलोवर हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 50 मिलियन उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर्स हैं। और देखिए ना, हमने तो केवल अभी-अभी शुरुआत की है और अभी हमारे पास 6 महीना है तैयार करने के लिए और विकास करने के लिए, जो हमारे फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनके परिवार को बढ़ावा देने के लिए। और मेरे को लगता है सितंबर में हमारे पास शायद 100 से ज़्यादा जो है फुटबॉल दिग्गज जुड़ जाएँगे, जो हमारे साथ काम करना चाहेंगे। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ हमने अनुबंधों पे हस्ताक्षर कर लिया है। और अभी आप केवल ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि विश्व भर से हमारे साथ जुड़ेंगे और अगर वो सब मिलके ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बारे में अगर बात करने लग जाएं, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना जबरदस्त हो जाएगा और कितने लोग हमारे इस मंच में जुड़ जाएंगे और कैसे ये हमारे जो मूल्य है उसको बढ़ा देगा, वैल्यू को बढ़ाएगा। और जो प्रत्येक फाउंडर है जो कि आज खरीद करने वाला है फाउंडर पैकेज का, वो अगर हमारे पास पहले आते, जैसे मान लीजिए इसे हम प्री सेल नहीं बोलेंगे बल्कि हम ये बोलेंगे पहले आओ पहले पाओ का ये मौका है, जिसमें जो पहला राउंड है, जो पहला ये चरण है, उसके अंदर हम जितने भी निवेशक हैं उनको हम आमंत्रण कर नहीं रहे हैं हमारे मंच पे, और ये हमारा समुदाय है, वो हमारे पहले इन्वेस्टर है, हमारे पहले निवेशक है जो हमारे पास आएंगे। और ये वो पहले लोग होंगे जो कि महसूस करेंगे कि पहले सितंबर को उनके पास पहले से ही इस सिक्के का कुछ भाग और हिस्सा उनके पास है। और जब हम
प्रचार करना शुरू कर देंगे, तो प्रत्येक जो ये ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, इसके हर क्षेत्र में, इसके हर सेंटीमीटर में हम अगर बड़ा-बड़ा रियलिटी शो दिखाएँ, अगर हम नेटफ्लिक्स में भी दिखाएँ और हर प्रकार से सामाजिक नेटवर्क में भी अगर हम मार्केटिंग करें और जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जितने भी उनके एम्बेसडर हैं, जो हमारी प्रौद्योगिकी को के साथ जुड़कर अगर काम करना चाहेंगे, और हो सकता है ये अगस्त में होगा या सितंबर में होगा, पर मुझे लगता है ये 1 या 2 सप्ताह पहले की बात होगी जब हम लोग लॉन्च करने वाले होंगे। जब हम हमारा जो परियोजना है उसका उद्घाटन करेंगे, तो लाखों की तादाद में, करोड़ों के, बिलियन की तादाद में लोग जो है वो ब्लॉकचेन स्पोर्ट इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि किस प्रकार का जो मूल्य है उसको हम हमारे इकोसिस्टम में जोड़ना चाहिए। मैं सोच ही नहीं पाता, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। और यही वो उत्तर है कि क्यों इतनी सारी जो प्रौद्योगिकी है, वो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के इर्द-गिर्द होके काम करता है। और इसी वजह से जो भावनाएँ हैं ना, लोगों को बहुत पसंद है, और लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन हारा, कौन जीता, लोगों को ये देखना बहुत पसंद है। तो हम बिल्कुल हर चीज़ का खुलासा करके रख देंगे। वैश्विक मंच पे, वैश्विक बाज़ार में हम सब कुछ दिखाएँगे, और इसी की मदद से हम विकास कर पाएँगे। एडवर्ड कह रहे हैं, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं, तो क्या आप फटाफट हमें बता सकते हैं कि विशिष्ट रूप से फुटबॉल दिग्गज वो कौन है जिनके साथ हम विकास करने वाले हैं इस मंच पर? चाहे वो इंस्टाग्राम है या कोई और मंच है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत लोगों ने ना हमसे ये सवाल किया है, तो इसका उत्तर दीजिए। दिमित्री बोल रहे हैं, प्रत्येक जो फुटबॉल खिलाड़ी है जिसको हम आमंत्रण देते हैं हमारी परियोजना में, जो हमारे पास आते हैं, पिछले 10 या 20 वर्षों की अगर मैं बात करूं, जब पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी थे, वो बहुत बड़े-बड़े थे, उनकी बहुत बड़ी-बड़ी प्रतिष्ठा थी, उनके बड़े अनुयायी थे, उनके पास बहुत पैसा था। और जब उन्होंने अपने करियर को समाप्त किया, तो उसके बाद ना उनका जीवन नीचे की ओर गिरने लग जाता है, और फिर वो अच्छी चीज़ों के मार्केटिंग में नहीं लगते, वो कुछ और काम करने लग जाते हैं, और उनकी जो प्रतिष्ठा है ना, उसका पतन हो जाता है। और फिर वो ये जो पेशेवर फुटबॉल का मंच है, उससे उनका जुड़ाव खत्म हो जाता है। हाँ, वो किसी सम्मेलन के साथ जुड़ते हैं, कुछ खेल खेलते हैं फुटबॉल दिग्गजों के साथ, लेकिन वो उनके लिए पर्याप्त नहीं होता, और उनको और चीज़ों का ललक होती है। और जो लक्ष्य है इन सभी फुटबॉल खिलाड़ियों का, वो ये है कि हम एक बहुत ही बड़ा, एक ऐसा उनके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं 2034 में, 34 में, जहाँ पे सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा। और मैं यहाँ पे मिडल ईस्ट में क्यों आया हूँ केविन के साथ और बाकी अन्य फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े समझौताओं की तैयारी कर रहे हैं मिडल ईस्ट के साथ, और हमारी ये कोशिश है कि हम उनको तैयार कर सके इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि आने वाले 10 वर्षों के बाद होगा। और जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो आज हमारी परियोजना के साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास ये सुअवसर है कि वो हमारी परियोजना का हिस्सा बन सके। तो हम यहाँ क्या करना चाहते हैं? हम 16 देशों में विश्व भर के हम फुटबॉल अकादमी का निर्माण करना चाहते हैं। जहाँ पर वो नए युवा खिलाड़ियों को आमंत्रण देंगे सभी देशों से इस अकादमी में। जो सर्वोत्तम खिलाड़ी हैं वो हमारे अकादमी का हिस्सा बनेंगे, और ये सभी जो अकादमियाँ हैं वो हमारे वैश्विक मंच के साथ जुड़ेगा। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, जो डिजिटल आईडी है या जो प्रोफाइल है उसके साथ उनका वो जो स्टैटिस्टिक्स है, उसको हम हमारे जो मेन फुटबॉल अकादमी है उसके साथ जोड़ेंगे, और जिसको हम एक मिडल ईस्ट देश में जिसका निर्माण कर देंगे। मैं फ़िलहाल इसके बारे में नहीं बोलूँगा कि वो कौन-सा देश होने वाला है, और हो सकता है 3 या 4 महीने के बाद हम बताएँगे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस समय तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं उनके लिए ये बिल्कुल मौका होगा कि वो एक समझौता का निर्माण कर सके सभी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ, ताकि वो प्रचार कर सके और तैयारी कर सके इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और उनके पास एक बहुत बड़ा समझौता होगा, और जिसमें उनके पास अच्छे प्रॉफिट होंगे, अच्छे सुअवसर होंगे कि वो इस फुटबॉल दुनिया का हिस्सा हो सकें।
तो बिल्कुल ये आपके लिए मौका होगा कि जितनी भी बुरी मार्केटिंग है, जो बुरा उनके नाम है, उसको खत्म करके वो वापस से फुटबॉल की दुनिया का हिस्सा हो सके। और वो बिल्कुल इसे समझ पाएंगे। और इसीलिए प्रतिदिन विश्व भर से फुटबॉल की दुनिया से लोग केविन से बात करते हैं और कहते हैं कि हमें ब्लॉकचेन स्पोर्ट के साथ जोड़ दीजिए। और इसी वजह से जितने भी फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो हमें मौका दे रहे हैं कि हम इंस्टाग्राम का उपयोग कर सके। तो ये केवल इंस्टाग्राम की ही बात नहीं है, बल्कि वो अपने दिल के तहे दिल से वो बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि ब्लॉकचेन स्पोर्ट इकोसिस्टम अपने आप में जबरदस्त है। वो फुटबॉल की दुनिया को बदल के रख देगा, केवल एक पहलू से ही नहीं, बल्कि सारी जगहों से, सभी पहलुओं से ये दुनिया को, फुटबॉल की दुनिया को बदल के रख देगा। जैसे 1 वर्ष पहले वो मुझे ये कहते थे कि दिमित्री, आप नहीं कर सकते हैं ये इतने बड़े विज़न के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जब वो ये देख पाते हैं कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, जब वो ये देख पाते हैं कि हम कैसे तैयारी कर रहे हैं इस बड़े सम्मेलन की 21 फरवरी को, तो उन लोगों को अब हम पे ना भरोसा होने लग गया है। और उनको तहे दिल से ये महसूस होने लग गया है। और जानते तमारियों रमानियों ने मुझे क्या कहा? रमोनिया ने मुझे ये कहा कि कोका कोला अरीना में जब हम लोग साथ में बैठे थे, तो जेरेमी, उन्होंने जब आपने अपने भाषण को पूरा किया ना, तो रोमानियो जो मेरे साथ में बैठे थे, उनको पोर्चुगीज भाषा पता है, तो उन्होंने केविन को बताया और केविन ने मुझे बोला कि दिमित्री, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारा पैसा जुड़ा हुआ देख पा रहा हूँ या मेरे को बड़ा सारा नाम मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपके दिल को महसूस कर पा रहा हूँ। और रमारियो ने बोला कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं इन लोगों के साथ। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये केवल आप ब्राजील में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा कर देना चाहते हैं। और जो 2 लोगों के साथ वो आए थे, ये वो लोग हैं जो कि क्रिप्टो की दुनिया से थे। वो प्रौद्योगिकी को अच्छे से समझते हैं, बड़ी चीजों को समझते हैं। और उन्होंने रोमारियो को कहा, रोमारियो, आपको पता है कि वो सिर्फ ये करना चाहते हैं, और इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम इसके पीछे समझते हैं। और अगर इसको हम फुटबॉल की दुनिया के साथ जोड़ देंगे, तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। फीफा ठीक है, उसका नाम है, लेकिन ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। और रोमारियो वो है जो कि सभी फुटबॉल खिलाड़ियों में से इस सम्मेलन का हिस्सा हुए थे, तो रोमारियो तो पिता समान है इन सभी लोगों के। और रोमारियो जो यहाँ मौजूद थे, वो बहुत बड़े फुटबॉल के लेजेंड है ब्राजील में। और रोमारियो केवल ऐसे हैं जो कि जो जो जिंदा बचे हैं अभी तक, और बाकी अन्यों का नाम तो जैसे खत्म हो गया है, रोमारियो का नाम लेकिन अभी भी है। और रोमारियो ना एक तरीके से भगवान है फुटबॉल के। और अगर रोमारियो ने ऐसी बात बोली है कि मेरा जो दिल है वो ब्लॉकचेन स्पोर्ट के साथ है, ना कि उनका इंस्टाग्राम, बल्कि उनका दिल जुड़ा है। और उन्होंने मेरे को कोरिया में अपने घर पे बुलाया है, उन्होंने मुझे फेवोला में बुलाया है, और उन्होंने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं। और उन्होंने मुझे बोला, इस समय मैं पूरे दिल से आपके साथ जुड़ा हूँ। और अगर रोमारियो हमारे ब्लॉकचेन स्पोर्ट को देखने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वाह क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली। जेरेमी कहते हैं और कहते हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत खुशी है, सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और हम आपका धन्यवाद देते हैं। और बिल्कुल आपको आराम करने की जरूरत है, और जो अंतिम 10 मिनट बचे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा है कि ये जो सिक्का है इसकी क्या शक्ति हो सकती है। और जब ये लाइव हो जाएगा सितंबर में, तो विश्व भर से जितना भी समर्थन हमें मिलेगा और जो नाम हमें मिलेगा, वो सब कुछ ब्लॉकचेन के साथ जुड़ जाएगा। सब कुछ जो ब्लॉकचेन के अंतर्गत हो रहा है। मेरे पास ऐसे कई शीर्ष नेता हैं जो मेरे समूह में है। एडवर्ड है, आपके पास अपने लोग हैं, इलिया के ब्लॉकचेन एक्सपर्ट उनके साथ है। और वो सभी ये कहते हैं कि ये जो ब्लॉकचेन है और ये जो सिक्का है, इसकी बिल्कुल पास क्षमता है कि वो शीर्ष 10 ब्लॉकचेन कॉइन बन सके। क्यों? क्योंकि ये वो सब कुछ कर रहा है जो कि हर कोई जिसका इंतजार कर रहा है ब्लॉकचेन की दुनिया में। तो वास्तविक दुनिया और डिजिटल दुनिया का ये एक ये एक संयोजन है। और
इलिया, मुझे लगता है कि आप ज़रूर बात करना चाहेंगे एंड्रे के साथ कि क्यों ये सभी जो नोट्स हैं उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, और कैसे ये जो नोट्स हैं ये प्रतिदिन धन कमा के दे सकता है। तो इलिया, अब आप और एंड्रे इसके बारे में चर्चा करिए। ये जो नोट्स हैं, ये जो अंतिम 10 मिनट है, इसमें आप इस पे बात कर सकते हैं। इससे पहले कि आप आमंत्रण दें एंड्रे को, उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैंने ये देखा है दिमित्री ने अपने पूरी ऊर्जा लगाई है। आप अभी भी बीमार हैं, पर फिर भी आपने पूरी कोशिश से हमें इसके बारे में बताया, और ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि हम आपके विज़न को सुन सकें कि प्रतिदिन आप क्या करते हैं। क्योंकि लोगों को शायद ना इसके बारे में स्पष्ट रूप से ना समझ में आए, और लोग आपको पहली बार ही आज देख रहे होंगे इस सत्र में। और मैं फीडबैक देना चाहता था कि हम ये एएमए सेशन करना चाहते हैं और प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास कितनी सारी श्रेणियाँ हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इस इकोसिस्टम में, और बहुत मुश्किल हो जाता है इसके बारे में परिभाषित करना कि कैसे लोग जो है धन कमा सकते हैं। जैसे रियलिटी शो है या क्लब्स हैं, ये आरओआई के बारे में नहीं है, बल्कि ये अलग-अलग श्रेणियाँ हैं, कैटेगरीज़ हैं। लेकिन एक जो घटक है पूरे इकोसिस्टम का जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, लोग जिसके बारे में समझे, और इसी वजह से जो एंड्रे हैं वो यहाँ पे मौजूद है। ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों की मदद करेंगे कि वो पहले दिन से ही धन कमा सकें, जब ये परियोजना सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ती है तो। तो हम लोग बिल्कुल जो कुछ पावर पॉइंट है उसके साथ हम लोग बात करेंगे कि लोगों को किस चीज़ की अपेक्षा हो सकती है वीआर से, एआई प्रौद्योगिकी से, और कैसे हम लोग एकीकरण कर सकते हैं सभी प्रौद्योगिकी का। लेकिन आज का जो सत्र है, और मुझे पता है कि आज समय हमारे हाथ से गुजर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम एंड्रे को हम यहाँ पे आज आमंत्रण दें। मैं देख नहीं पा रहा हूँ एंड्रे आपको। हाँ, हाँ, बिल्कुल, अब मैं आपको देख पा रहा हूँ। धन्यवाद है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड्रे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पूरी प्रौद्योगिकी को इकट्ठा किया है, तो आप गॉडफादर मान सकते हैं इन्हें एटलांटा ब्लॉकचेन का। तो आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी पूरी टीम के साथ श्वेत पत्र का जिन्होंने निर्माण किया है। कई लोगों ने आपके व्हाइट पेपर को पढ़कर बहुत अच्छा फीडबैक इसके बारे में दिया कि कितने सरल तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कई लोगों ने आपको विटालियन बुटारियन से भी आपकी तुलना की है कि जिस प्रकार से आप बात करते हैं, उससे आपका जो ऊर्जा है उसको समझने का मौका मिलता है, और ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली बात है। तो अब हम बात करना चाहेंगे जो बिल्कुल बुनियादी बातें हैं उसके बारे में। आप हमें थोड़ा-सा बताइए ब्लॉकचेन के बारे में, क्योंकि हम लोग नोड्स के समुदाय नहीं हैं, हम लोग मार्केटियर के समुदाय हैं, हम लोग निवेशकों का समुदाय है। तो आप हमें ना बुनियादी बातों से, शुरुआती चीज़ों से बताएँ। और हमने कई सवालों को तैयार किया है हमारे पास। इतना मौका नहीं है कि हम 100 सवाल आपसे पूछ सकें, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो हम ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आपको बुरा ना लगे, और मुझे पता है कि आपने भी तैयारी की होगी। तो सबसे पहला सवाल कि लोग जो हैं, वो काफ़ी संशयवादी होते हैं, उनको काफ़ी ना एकदम से विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि हम लोग निर्माण कर रहे हैं ये ब्लॉकचेन का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि क्या आप समझा सकते हैं सरल शब्दों में कि क्यों ये जो ब्लॉकचेन है ये लेयर 1 में है, और आपने ये भी बोला था इसमें लेयर 0 का भी कुछ कंपोनेंट शामिल है। तो ऐसा क्यों है? हम लोग अभी लेयर 2 या लेयर 3 पे क्यों नहीं है? तो ये ब्लॉकचेन जो है ये विशिष्ट रूप से बाकी ब्लॉकचेन से कैसे अलग है? सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप सबसे भेंट हो पा रही है, और हम लोग प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ बात कर पा रहे हैं। लेकिन एटलांटा जो है वो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारे अपने पास खुद के वैलिडेटर हैं, वैलिडेटर सेट हैं हमारे पास। वैलिडेटर वो नेटवर्क को सक्षम बनाता है। जैसे अगर गवर्नमेंट उसे बंद कर देती है, जियो पॉलिटिकल अगर कोई क्राइसिस हो जाता है, तो हमारे जो वैलिडेटर है वो विश्व भर में फैले हुए हैं, और वो किसी भी समस्या का समाधान दे पाएंगे 24 घंटे सातों दिन। और हमने इसे लेयर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि जो इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है, जो ढांचा है जिसके साथ हम काम करना चाहते हैं, और अगर हम दूसरे लेयर पे इसको ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें बाकी नेटवर्क पे निर्भर होना पड़ेगा। और फिलहाल हम लोग स्वतंत्र हैं किसी भी चीज से, हम अपने पैरों पे खुद खड़े हैं। और जो लेयर 0 है उसका कंपोनेंट ये है
कि इसके इसमें क्षमता है कि बाकी अन्य जो ब्लॉकचेन है वो एटलेटा के साथ जुड़ सकता है, और हम लोग संदेश और जो टोकन है वो एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर कर सकते हैं। वाह! क्या बात है। तो ये जो ब्लॉकचेन है ये बिल्कुल स्वतंत्र है, और इसकी हम तुलना कर सकते हैं इथीरियम के साथ, है ना, कि इथीरियम आधारित है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या इसका ये मतलब है कि वो सभी लोग, जैसे जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं जो कि ब्लॉकचेन के साथ काम करेंगे, जो कि इथीरियम की तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करना चाहेंगे? क्या आप यही कहना चाहते हैं? तो वो कह रहे हैं बिल्कुल जो ईवीएम इथीरियम वर्चुअल मशीन को उसका इस्तेमाल करते हुए हम जितना भी एप्लीकेशन है बाइनेंस स्मार्ट चेन और बाकी जितने भी स्मार्ट चेन है उनसे हम चीजों को इकट्ठा हमारे ब्लॉकचेन में जोड़ सकते हैं बिना किसी मुश्किल के। अच्छा, तो एक और सवाल है कि हम लोग समुदाय हैं, पिछले 3 वर्षों से हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं ट्रॉन ब्लॉकचेन से, जैसा कि आपको पता है। तो लोग जो है वो भ्रमित है कि ट्रॉन लिंक के साथ कैसे होगा, और ट्रॉन लिंक जो है वो बहुत ही लोकप्रिय एप्लीकेशन है। तो किस प्रकार की एप्लीकेशन के साथ आगे भविष्य में हमें काम करना है जो कि एटलेटा ब्लॉकचेन के साथ काम करेंगे? तो एंड्रॉय बोल रहे हैं कि जो चेन है वो डिपोर्ट करा जा सकता है रेनबो, रैबिट, मेटामास्क या किसी भी वॉलेट के साथ, और कोई भी जो वॉलेट है वो सपोर्ट कर पाएगा एटलाटा का। वाह! क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये केवल एक अनूठा एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें लोगों को उनकी आदतों को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एंड्रे कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो आदत है वो पुरानी अपना कर भी आप एटलेटा कॉइन का इस्तेमाल कर पाएंगे भविष्य में। वाह! क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल है जो लोग पूछते हैं कि हमें क्यों ब्लॉकचेन का निर्माण करने की ज़रूरत है? क्या कारण है कि हमने हमारे ब्लॉकचेन का निर्माण किया और इसका विकास किया है? तो एंड्रे कहते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है स्वतंत्रता। हमें बिल्कुल निर्भर नहीं होना किसी और नेटवर्क पे, और उनके नियम और कानूनों के हिसाब से काम नहीं करना। जैसे कई लोगों को नहीं पता कि जब आप ट्रॉन के साथ काम करते हैं तो आपको नेटवर्क ऑपरेशन का शुल्क प्रदान करना होता है टीआरएक्स कॉइन के साथ, और इथीरियम में आपको सब कुछ ईथ में पे करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे एटलाटा को बेस लेयर करेंसी की तरह लोगों के सामने ला रहे हैं, और ये हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम ये बायो इकोनॉमिक प्रिमिटिव को हम लोग स्पोर्ट से इकट्ठा करके उसको बुनियाद बना रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। तो इलिया बोल रहे हैं अगला जो सवाल है वो नोड के बारे में है। तो ये जो नोड है ये प्रत्येक पैकेज में हमारे पास है, और मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत पसंद है, और ये जो श्रेणियां हैं बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि अगले पैक के अंदर आपको और नोड मिलती है, और जितनी नोड आपके पास होती है उसी से आप धन कमा सकते हैं। लेकिन जितना ऊंचा पैकेज है उतना ज्यादा हमें प्रोडक्ट की तरफ से लाभ मिलेगा। और हमें यहाँ पे केवल नोट के बारे में बात करनी चाहिए, और लोग ये सवाल पूछते हैं कि ब्लॉकचेन अभी तक डिप्लॉयड नहीं है, लेकिन लोग फिर भी ये कॉइन देख पा रहे हैं बैक ऑफिस में, और बाकी जो है वो वर्चुअल नहीं है। जैसे कि आप वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शन को, तो एंड्रे कह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग डिप्लॉय करते हैं वर्चुअल नोट को, क्योंकि हम लोग पहले जांच करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि सभी प्रक्रियाएं बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, जितने लेन देन है वो हस्तक्षेप ना करें बाकी कम्युनिकेशन सर्विसेज के साथ। तो बहुत जल्दी हम लोग जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिप्लॉय करेंगे हमारे सभी डेटा सेंटर में, जिसकी वजह से ये हमें और लचीलापन देगा काम करने में बाकी अन्य क्षेत्रों से। वाह! क्या बात है। तो इलिया कह रहे हैं कि आप हमें जो सबसे पहला सवाल जो हमारे समुदाय का है वो ये है कि लोग धन देखना चाहते हैं, और उन्होंने फाउंडर पैक को खरीदा है। तो कृपया करके आप हमें ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताइए। लोग देखिए इसके वीडियो देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, जितने भी फुटबॉल लेजेंड है जो इसको बैकअप देते हैं उसके बारे में लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे कि आप हमारे पास बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है सरकारी स्तर पर भी। तो लोग देख पाते हैं कि हमारे पास अपना ब्लॉकचेन ऑफ चेन इकोसिस्टम के प्रोडक्ट हैं, और जो इतना प्रौद्योगिकी है उसकी तरफ से हम समझते हैं कि हमारा लेयर वन इकोसिस्टम है। लेकिन पहला सवाल जो सभी का है वो ये है कि लोगों के लिए इसमें क्या छुपा है, कि लोग कैसे धन कमा पाएंगे इससे। और मुझे ये नहीं पता कि
मुझे पता है कि आपने एक विजुअल का तो निर्माण किया है, पर क्या अगर आप इसके बारे में अगर हमें बताएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। और हम चाहते हैं ये समझना कि कैसे लोग जो हैं धन कमा पाएँगे कॉइन साइट से। क्योंकि एक बार जब ब्लॉकचेन को डिप्लॉय कर दिया जाएगा और जब सिक्के जो है सार्वजनिक स्तर पे आ जाएगा, तो तरलता को ये प्राप्त हो जाएँगे और लोग धन कमा पाएँगे। लेकिन ये एक सवाल है कि जो लॉकअप पीरियड है, तो अगर आप ये दिखा सके कि कैसे ये लोगों के लिए काम करेगा। तो जेरेमी कह रहे हैं कि जो बाकी अन्य क्षेत्र हैं उसके बारे में पहले आप बात कर लीजिए कि कैसे इसके अलग-अलग पहलुओं से लोगों को फायदा हो सकता है। जो पहला सवाल है, वो ये है कि हमें ये समझना है कि जो वैलिडेटर है, वो कैसे इस एटलेटा कॉइन के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। इसके 2 मॉडल हैं। सबसे पहला कि जब आप वैलिडेटर होते हैं और तो ये आपके पास अधिकार हो जाता है कि आप इस नेटवर्क से लाभ कमा सकें, और दूसरा कि आप हमेशा प्रत्येक ट्रांजैक्शन से लाभ कमा सकते हैं, और जितना ट्रांजैक्शन नेटवर्क से गुजरेगा उतना ज्यादा धन आप कमाएंगे। प्रत्येक वैलिडेटर एक छोटा प्रतिशत कमाता है प्रत्येक गतिविधि का, जो कुछ भी वहां पे होने वाला है। जैसे कि इलिया कह रहे हैं, इसका ये मतलब है कि अगर हम इस ब्लॉकचेन को डिप्लॉय करते हैं सितंबर में, जिसका थोड़ा ही महीने कुछ बचे हैं, तो इसका हमारे पास यहाँ पे 2 स्थितियां होंगी। एक होगा कि टर्मिनल ट्रांजैक्शन होंगे, और दूसरी स्थिति होगी जैसे जहाँ पे बिलियन ट्रांजैक्शन होंगे। और जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे होंगे, उतना बड़ा मूल्य होगा सिक्के का भविष्य में। इसका मतलब उतना ज्यादा सिक्के लोगों को मिलेंगे, है ना? तो एंड्रे कह रहे हैं कि जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन, इसका मतलब है ज्यादा मांग है नेटवर्क में इसका इस्तेमाल करने के लिए, और नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए लोगों के पास सिक्का होना चाहिए, और जितने सिक्के होंगे उतना ज्यादा मूल्य होगा टोकन का, और उतना ज्यादा वैलिडेटर धन कमाएंगे। ये सब कुछ इकट्ठे होगा। तो बहुत बढ़िया। ये जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कॉइन के प्राइस को डिफाइन करता है, इसके बारे में हमने बात कर लिया कि ये 10 सेंट होगा या क्या होगा, इसका मूल्य है। हम लोग अभी ये सभी जो मूल्यांकन है लोगों को नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपका जो उत्तर है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ब्लॉकचेन है जो कि बहुत सारी परियोजनाओं से आधारित है और स्पोर्ट्स लेजेंड से आधारित है, और हमारी अपेक्षा है कि हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में नंबर 1 हो जाएं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भविष्य में ये बहुत ही लोकप्रिय हो जाएगा, मल्टी मिलियन के स्तर पर पहुंच जाएगा। जितने ज्यादा इसमें लेन देन होगा, उतना ज्यादा इसका मूल्य बढ़ जाएगा। और हमें पता है कि आप लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग बुलिश मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं। तो एंड्रे कह रहे हैं कि जो प्रत्येक बुल मार्केट है उसके 4 फेजेस होते हैं, 4 स्तर होते हैं, और इतिहास में अगर देखा जाए और अभ्यास से भी देखा जाए, तो हम लोग बिल्कुल दूसरे स्तर पे प्रवेश कर रहे हैं, और ये केवल शुरुआत है। बहुत ही बढ़िया। तो अब मैं आपको ज़रा स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा, और जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो केवल इसलिए है ताकि आप समझ सकें कि प्रत्येक नोड में कैसे एमिशन होगा, और ये निर्भर करता है कि कब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कब वैलिडेटर बन रहे हैं, उसके अनुसार आगे की चीज़ें होंगी। और आपके सवाल का उत्तर देते हुए ये सभी जो जानकारी है, जितने भी चार्ट है, इसको हम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएंगे ताकि इसकी जाँच पड़ताल हो सके और आप खुद भी इसके बारे में पढ़ सकें। तो यहाँ पर एक बहुत ही शुरुआती ढांचा है, जो मार्च में जिन्होंने जुड़ाव किया है वो ऊपर आप देख सकते हैं, और जो जून में है उनका नीचे चार्ट देख सकते हैं। जितना जल्दी आप जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका मिशन होगा, जितनी देर से आप जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपका अनलॉक पीरियड बढ़ जाएगा। तो जितने भी टोकन को आप कमा लेते हैं वैलिडेटर से, और उन सभी को लिक्विडेट करने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। ये सब कुछ अनलॉकेबल है, लेकिन आप याद रखें कि अगर आप प्री मेच्योरली अनलॉक कर लेते हैं तो आपको पेनल्टी फी देनी पड़ेगी, और ये ऑरेंज जितने आंकड़े हैं ये दिखाता है। और प्रत्येक महीना में जितना ये आपको ये सुनिश्चित करना है कि एक इन डेप्थ एफएक्यू आपके लिए उपलब्ध होगा, आपके लिए प्रश्नावली उपलब्ध होगा, और आपके सभी सवालों का जो उत्तर है वो आपको प्रदान किया जाएगा।
लेकिन जितना जल्दी आप हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना जल्दी आपके टोकन एमिशन होंगे। अगर मार्च में आप जुड़ेंगे तो आप देख सकते हैं, और जून में अगर आप जुड़ेंगे तो आप जुलाई में ही आपके टोकन एमिशन के लिए तैयार होंगे। तो मार्च में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो सितंबर तक आपके पास पहले से ही आपका स्टेकिंग के लिए चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, और अगर आप जून में हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका जो पहले सब्सिडी है वो फरवरी में कम हो जाती है। तो जितना जल्दी आप जून में हमारे साथ जुड़ेंगे, उतनी जल्दी आपके पास टोकन आएँगे और उतनी जल्दी आप बाज़ार में उसके साथ प्रवेश कर पाएँगे किसी और से पहले। बहुत धन्यवाद है आपका। तो ये जो आपने दिखाया है ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि लोग अब ये समझ पा रहे हैं कि इस परियोजना का क्या मूल्य है, और धन के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही सरल सा सूत्र है। तो जितनी जल्दी आप फाउंडर पैक को खरीदेंगे उतना जल्दी आपके पास बढ़िया आपको मूल्य मिलेगा, क्योंकि 10% बढ़ावा हो जाएगा पहली अप्रैल से। और अगर आप अपने कॉइन को लिक्विडेट करना चाहते हैं तो भी आपको जल्दी जुड़ना चाहिए हमारे साथ में, और बिल्कुल आपको लाभ प्राप्त होंगे उन सभी लोगों को जो इन सभी पैकेज को जल्दी से जल्दी खरीदेंगे। तो बहुत धन्यवाद है आपका। तो अब हमें सुनिश्चित करना है कि ये सभी जो विजुअल है और ये जो प्रश्नावली के जो एफएक्यू है, जितने नोट्स हैं, इसको जितना जल्दी हो सके हमें इससे लोगों को हमें ये प्रदान करना चाहिए। ये सभी जो जानकारी है इसी महीना आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद है आपका। आशा है कि कुछ आने वाले महीनों में इसके बारे में लोगों को पता चल जाए, ताकि हम इसे हमारे समुदाय में फैला सकें। तो बहुत धन्यवाद है आपका। हमारे पास कुछ और सवाल हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ टेक्नोलॉजी के सवालों को भी पूछना चाहूँगा। तो हमें कुछ ऐसे हमें और करने की आवश्यकता है, और ये जो परियोजना की श्रेणियां हैं इनके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, और जितने भी सिक्के हैं, जो नोट्स हैं, जो ब्लॉकचेन है, इसके बारे में हमें बात करनी है। और मैं इसके बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगा एंड्रे कि क्या आप हमें वादा कर सकते हैं कि बिल्कुल आप हमारे अगले एएमए का भी हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको, आप क्या वादा कर सकते हैं सभी को कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे? अरे, मुझे आप लोग इतना पसंद आए हैं ना, मुझे इतनी सराहना मैं करता हूँ कि आप इसका निर्माण कर रहे हैं, और जो कुछ भी दिमित्री ने कहा है, हम वो करके दिखाएँगे, और हम जो शीर्ष 10 ब्लॉकचेन होंगे, हमें उसका हिस्सा बनना ही बनना है। स्पोर्ट्स उद्योग में हमें धमाका मचाना है। बिल्कुल हमारे पास वो प्रौद्योगिकी है, हमें पता है कि हमें कैसे काम करना है, हमारे पास वो टीम भी है, और बहुत जल्दी आप खुद भी इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएँगे। हाँ, ये बिल्कुल शक्तिशाली है, और ये इसी चीज़ के बारे में, जैसे जेरेमी आप कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हमारे पास सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी हमारे साथ जुड़ी है, और इसको हम वास्तविक दुनिया का हिस्सा बना सकते हैं, और ये अपने आप में इतना शक्तिशाली है जिसका सभी को फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि दिमित्री भी हमारे लिए बहुत सारे और सोने पे सुहागाओं का निर्माण करेंगे आने वाले कुछ समय में, ताकि जो पूरा समुदाय है वो उसमें रोमांच की भावना फैल जाए। तो बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत धन्यवाद है आप सभी का।